नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत क्या मिल रहे हैं ये विस्तार से समझ लेते हैं, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं करीब 103 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत होती हुई 17,616 के लेवल्स पर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए निक्केई में 2% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। करंट लेवल्स पर करीब 731 अंकों की बिकवाली यहां पर आप देख पाएंगे। तो डाउ फ्यूचर्स करीब आधे प्रतिशत की बढ़त दिखाते हुए 71 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या कुछ हुआ? डाउ में 570 अंकों की गिरावट दिखी, नैस्डैक लगभग 3% तक टूटता हुआ दिखा। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार में भी हमने बिकवाली देखी और एशियाई बाजार की भी शुरुआत जो है फिलहाल तो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से गिरावट और निक्केई में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार में बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से यहां पर तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। क्या है इसके मायने, विस्तार से समझ लेते हैं और विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं वो भी जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, अमेरिकी बाजार में तेज बिकवाली के पीछे की वजह क्या रही? गुड मॉर्निंग मानसी। और वजह आप एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन आना भी था, क्योंकि सितंबर यूजुअली एक वॉलेटाइल मंथ माना जाता है बाजार के लिए। तो स्टार्टिंग ऑफ सितंबर इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, तो टुवर्ड्स द एंड एक मुनाफा वसूली आप आते हुए देख रहे हैं। साथ ही एक कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से भारतीय बाजारों पर भी कल हमने इफेक्ट देखा कि कमोडिटी प्राइसेस में बड़ा उछाल आ रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन की चिंता बढ़कर आती है। और हमने देखा कि अमेरिका में, जैसे आप बता रही थी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर आई है, तो उसका भी असर है। तो 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से कल हमने गिरावट देखी। ऑफकोर्स 570 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है, जो दिन के निचले स्तर के करीब ही आप मान सकते हैं। साथ ही हमने देखा S&P 500 2% नीचे था, नैस्डैक करीब 3% फिसलते हुए आपको दिखा है। पर आज सुबह थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर संभलते हुए दिखे, उतनी खराब सिचुएशन नहीं दिख रही है, बट ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स में आपने आते हुए देखा है। अगर बात करें एक्शन की, तो रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहां पर 2.25% की गिरावट थी। जो विक्स है उसमें 24% का उछाल आपने एक ही दिन में आते हुए देखा, तो थोड़े बाजार वॉलेटिलिटी के संकेत आपको दे रहा है। बॉन्ड यील्ड 1.55% पर आती हुई दिख रही है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। और जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम आईटी शेयर्स पर आते हुए देखते हैं, और इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। दिग्गज शेयर जैसे कि अल्फाबेट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर 3% की गिरावट थी। अमेजॉन 2% फिसल कर आया है, तो वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर था बाजार में। पर बाकी सारे सेक्टर्स में भी गिरावट रही। S&P 500 के 11 में से 10 सेक्टर्स फिसले हैं। सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स में आपने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो यूएस का आया है, ये अनुमान से थोड़ा कमजोर था, तो वहां से थोड़ा असर है। इसके साथ हमने देखा कि जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस के सामने बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन कुछ समय तक ऊंचाई पर मेंटेन रह सकता है, और स्पेशली जिस तरह से कमोडिटी कॉस्ट बढ़कर आ रही है, चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा। और साथ ही हमने देखा कि यूएस की कर्ज सीमा, डेट सीलिंग, कल उसकी डेडलाइन है। अगर कल तक डिसीजन नहीं हुआ तो एक तरह से गवर्नमेंट लॉकडाउन लग सकता है यूएस में 1 अक्टूबर से। अब ये पहले भी कई बार हो चुका है, तो कोई नई चीज नहीं है। कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर चला जाता है, एक डील बन जाती है। पर क्योंकि आखिरी मोमेंट तक अभी तक डील नहीं बनी है, तो ये भी एक चिंता का फैक्टर बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी वजह से बाजार पर थोड़ा असर बनते हुए आपको दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर करीब 2% की गिरावट आपने देखी। कच्चा तेल जो कल 3 साल की ऊंचाई पर था, $80 के पार, वहां से काफी तेज गिरावट हुई है। फिलहाल ब्रेंट आपको $78 के करीब दिखेगा और WTI $75 के नीचे है, तो थोड़ा करेक्शन वहां से आते हुए दिखा है। गोल्ड में आपने करेक्शन देखा है, करीब 1% फिसला है। वहीं डॉलर इंडेक्स में लगातार खरीदारी आप देख रहे हैं, और फिलहाल 10 महीने की ऊंचाई के करीब आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी आज रखनी पड़ेगी नजर। राइट, बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है? कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है, वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी है। कैश मार्केट में 1958 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। वायदा बाजार में 3856 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की है, तो कैश मार्केट में डीआईआईज ने करीब 161 करोड़ की खरीदारी की है। चलिए तमाम संकेत को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास, और उनसे जानते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजार पर शुरुआत कैसे करनी चाहिए और पहली रणनीति क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बॉन्ड यील्ड के बढ़ने का असर अमेरिकी बाजार पर तो दिखा सर, और साथ ही एशियाई बाजार पर भी उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट फिलहाल हम देख रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए तमाम संकेत कैसे होंगे और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाई जाए?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो कमजोरी वाले हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। दो तीन चीजें हैं जो भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा कमजोर है। एक तो पहली बात, अमेरिका में जितनी कमजोरी हुई वो उम्मीद से ज्यादा है, क्योंकि जब हम बंद हुए तो 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। उसके मुकाबले में तीनों ही इंडेक्स काफी तेजी से गिरे, तो थोड़ा डर है अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े उसका भी थोड़ा सा डर आता हुआ दिखा। तो ये दो फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए हमारे अपने फैक्टर। एक कल सेकंड हाफ में आखिरी 1 घंटे में तगड़ी रिकवरी होती हुई दिखी, इस उम्मीद में कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो वो शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट था वो काफी हद तक कल खत्म हो गया। तो वो दूसरा कारण है कि अब आपको ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी तेजी की पोजीशन जो है वो कम होने का खतरा है। तीसरी बात है कि एफआई की तरफ से कैश मार्केट में, वायदा कारोबार में, दोनों में कल बिकवाली के दमदार और बड़े आंकड़े आते हुए दिखे हैं, तो वो भी बाजार पर दबाव बनाने का काम करेंगे ही करेंगे। तो ये तीन फैक्टर है। बस अच्छी बात यह कि कल मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के पहले बाजार थोड़े डेटा के लिहाज से ओवरसोल्ड लेवल पर है, और ऐसे में निचले स्तरों पर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिलेगा, और वो रेंज हो सकती है 17,500 17,575 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगी। कल भी 17,575 के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी दी। आज भी लगभग उसी रेंज के आसपास बाजार पहुंचकर रुकने चाहिए। ऊपर की तरफ 17,800 850 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, अगर बाजार नीचे के स्तरों से रिकवरी करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी 37,200 37,400 ये आपके लिए आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,150 38,350 आपके लिए वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली और शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर कम गिरावट के साथ खुले तो थोड़ा और फिसलेंगे, फिर निचली स्तरों से सपोर्ट मिलेगा, और अगर ज्यादा गिरावट के साथ खुले तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार रिकवरी देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं बाजार, और दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं, उसकी तैयारी रहनी चाहिए आप। जी अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। 17,500 से 17,575 इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वहीं ऊपरी रेंज की अगर बात करें यहाँ पर 17,800 से 17,850 की आप मानकर चले निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 37,200 से 37,400 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर जरूर मानकर चले, और ऊपरी रेंज 38,150 से 38,350 की यहाँ पर मानकर चलनी है। वॉलेटाइल ट्रेड देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजार के अपने संकेत हैं जिसका एक इम्पैक्ट शायद भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिखे, और साथ ही भारतीय बाजार के लिए भी मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम, तो इसका एक असर जरूर देखने को मिलेगा, जिसके चलते हर ट्रेडिंग रेंज और स्ट्रैटेजी जो हम आपको सुझा रहे हैं उस पर खास तौर से आप नजर बनाकर रखें। चलिए अब यहाँ पर फंड एक्शन, विदेशी बाजार के संकेत और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति आपने समझ ली है, लेकिन खबरों वाले शेयर्स जो कि ढेर सारे हैं और साथ ही ट्रिगर्स कौन से अहम हैं वो जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, और आज कौन से ट्रिगर्स हैं जिसे पर हमें नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करता हूं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री एचपीसीएल की 850 करोड़ की जो पाइपलाइन है उसकी समीक्षा करने वाले हैं, तो यहाँ एचपीसीएल पे नजर रखेगा। इसके अलावा गोकुल एग्रो प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे इक्विटी शेयर जारी करने पे बोर्ड की बैठक है। एचडीएफसी बैंक नए कार्ड जो है वो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, देखते हैं यहाँ से क्या आउटकम निकल के आते हैं। और एजीएम से वोडाफोन, आईआरसीटीसी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की। आदित्य बिरला एएमसी का आईपीओ जो है वो आज से खुलेगा, 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है 695 से 712 रुपए का है। लॉट साइज 20 शेयरों का है। इशू साइज जो है करीब 2770 करोड़ के आसपास का है। पूरे के पूरा ये जो है ओएफएस है। एंकर इन्वेस्टर से इस कंपनी ने 789 करोड़ के आसपास जुटा लिए हैं। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ की ब्लॉक डील के जरिए 1.06 करोड़ शेयर बेचने की योजना है, यानी करीब 5% हिस्सा जो स्टैंडर्ड लाइफ बेच रहा है। फ्लोर प्राइस जो है 2,870 शेयर का रखा गया है, यानी करीब 6.5% के आसपास का डिस्काउंट रखा गया है। फ्लोर प्राइस पे कुल डील साइज जो है करीब 3,040 करोड़ के आसपास निकल के आती है। स्टैंडर्ड लाइफ का फिलहाल करीब 21.23% हिस्सा है। मैक्स हेल्थ यहाँ कयाक इन्वेस्टमेंट्स की ब्लॉक डील के जरिए 6.57% हिस्सा बेचने की योजना है। ब्लॉक डील में 6.3 करोड़ शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। करीब 350 से 369 का प्राइस बैंड है, जिसके बीच में ब्लॉक डील जो है वो हो सकती है। कुल डील की साइज जो है 220 करोड़ के आसपास की है। केकेआर ग्रुप की कंपनी है ये कयाक इन्वेस्टमेंट्स। ल्यूपिन, यूएस में इस कंपनी को एक यूएसएफडीए से एक दवा की मंजूरी मिली है।
बेसिकली ये डिजीनेस के ट्रीटमेंट के लिए दवा काम आती है और इस कंपनी की जो नागपुर फैसिलिटी है वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसका जो एस्टिमेटेड सेल्स है यूएस में करीब $294 मिलियन के आसपास का है। इंटरग्लोब एविएशन पे नजर रखिएगा क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस के साथ इसने एक कोड शेयर एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। भारत और यूएस के बीच में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। हालांकि सरकार से इसकी परमिशन लेनी होगी कंपनी को। वहीं और एक खबर है एविएशन सेक्टर के लिए कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है उस पर लगे प्रतिबंध जो है उसको 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। एनबीसीसी 28 अक्टूबर 2020 को हुए एमओयू की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एनबीसीसी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बीच में जो लैंड पार्सल कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट हुआ था उसके जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसका अपडेट इस कंपनी ने दिया है। 1000 करोड़ से बढ़ के 1942 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और शेयर शिपिंग इस कंपनी ने बल्क कैरियर के अधिग्रहण के लिए एक एमओयू साइन कर दिया है। तो इसके चलते इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको नजर बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी होगी। लेकिन सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में सेबी बोर्ड ने गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है। सेबी बोर्ड के तमाम बड़े फैसलों को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में होते हुए दिखे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मैम। सेबी ने जो बड़े फैसले लिए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दे दी है। अब जो यूनिवर्सल एक्सचेंजेस हैं वो चाहे वो एक सेगमेंट के तौर पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं और यदि कोई और नया एंट्रेंट यदि बाजार में आना चाहता है तो वो भी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज स्टार्ट कर सकता है। इसके साथ साथ देश में पहली बार सिल्वर ETF को मंजूरी दी गई है। सिल्वर ETF अब इंडिया में लॉन्च हो पाएगा। और तीसरा बड़ा मुद्दा जो कल फैसला जिस पे हुआ है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन को बढ़ाया गया है और एक टाइमलाइन भी डिसाइड की गई है कि इसको एक स्टैगर्ड मैनर के अंदर इसको बढ़ाया जाएगा। पहले 20% अगले साल तक और 2023 तक इसको 10% शेयर होल्डिंग जिनके पास है उनको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लाया जाएगा। इसके साथ साथ न्यू टेक कंपनीज जो हैं उनको भी जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स का जो प्रावधान था उसमें संशोधन किया गया है। पहले दिन जो कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ थी वो इस तरीके का सुपर वोटिंग राइट्स का को यूज कर सकती थी। इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ इसको रखा गया है। ये बड़े फैसले सेबी की बोर्ड मीटिंग में हुए हैं। बिल्कुल तरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और इन बड़े फैसलों को विस्तार से हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने कौन सी ऑप्शन की रणनीति बताई है। आज का जो स्टॉक है वो है सिप्ला और हीरो मोटर्स। अभी जो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ वो अक्टूबर सीरीज का दे रहा हूँ। सिप्ला 980 की कॉल 45 रुपए पे अक्टूबर की लीजिए, 35 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 60 रुपए। दूसरा हीरो मोटर्स 2900 की कॉल 135 रुपए में लीजिए अक्टूबर सीरीज की, 110 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 180। चलिए तो दो दमदार ऑप्शंस की यहाँ पर रणनीति आपको मिलती हुई दिख चुकी है और इन पर आपको आज के लिए ध्यान रखना होगा। एक तो यहाँ सिप्ला अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 980 की कॉल खरीदने की राय, 60 के टारगेट्स को मानकर चले 35 का स्टॉप लॉस लगाना है। हीरो मोटोकॉर्प अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2900 की कॉल खरीदने की राय, 180 के टारगेट्स को मानकर चले 110 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्विकली आपको आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स बता देती हूँ। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय सन फार्मा पर है, करीब 4% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने देखी है। 805 के टारगेट्स को मानकर चले 760 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज ने बाटा इंडिया पर खरीदारी की राय दी है, 1825 के लक्ष्य को मानकर चले 1730 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग ने L&T फाइनेंस होल्डिंग पर खरीदारी की राय दी है, 91 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स को मानकर चले और 87 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए इसी नोट पर हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। मेरे रिटायरमेंट की बहुत फिक्र है तुम लोगों को। हर किसी को अपने रिटायरमेंट की फिक्र होती है, मुझे शायद नहीं होगी। मैंने फिक्र नहीं तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड्स? मैंने अपने पैसे
बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, इसलिए कह रहा हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब मुंह में पानी तो आएगा ही जब मिल रहा है टॉप्स पिकल के साथ 200 ग्राम टॉप्स टमेटो केचप बिल्कुल फ्री है ना। टॉप्स का टॉप ऑफर। बॉस, कोटक होम लोन्स अब सिर्फ 6.5% पे मिल रहा है। ओह, 6.5%? बताने से पहले कृपया ध्यान रखें। रीटा श्रॉफ ने गाड़ी ली। रीटा शो ऑफ ज्यादा नहीं चलेगी। धक्का कौन लगाएगा? बॉयफ्रेंड है ना। गुड वन। हाँ, कार्स 24 से खरीदी है, जहाँ मिलती है टॉप क्वालिटी गाड़ियाँ। कार्स 24, शक मत करो, बुक करो। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। IIFL फाइनेंस प्रस्तुत करता है IIFL सिक्योर्ड बॉन्ड्स 2021। 8.75% प्रतिवर्ष तक प्रभावी यील्ड, 0.25% प्रतिवर्ष अतिरिक्त योग्य निवेशकों के लिए विभिन्न अवधियों का विकल्प। आपके ब्याज पर कोई TDS नहीं। ट्रांच 2 इश्यू 18 अक्टूबर 2021 को बंद होगा। जल्दी करें, आज ही सब्सक्राइब करें। विजिट करें iifl.com/bonds। On this World Heart Day, let me take this opportunity to wish you all a very healthy heart life. How you are going to keep your heart happy? By exercising 45 minutes every day. Keep your diet balanced. Maintain ideal body weight. Stay away from vices like smoking. People celebrate World Heart Day one day. I will tell that you should celebrate this day as the day for your heart every day in your life. क्या आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? आपको चाहिए होगा एक ऑफिस, स्टाफ, रिसर्च, रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर। टेंशन हटाओ और ये सब कुछ पाओ विद AAA फ्रॉम IIFL सिक्योरिटीज। कीजिए इक्विटी में ट्रेडिंग, ऑफर कीजिए क्लाइंट्स को मल्टीपल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कमाइए उम्दा कमीशन। 360 डिग्री पोर्टफोलियो रिपोर्ट के साथ अपना बिजनेस भी ट्रैक कीजिए। आज ही IIFLsecurities.com/AAA पर रजिस्टर कीजिए और बन जाइए एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर। AAA by IIFL Securities. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sri Venkatesh Refineries Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of ₹40 per equity share. IPO opens on 29th September and closes on 1st October. IPO lead managed by Hem Securities Limited. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब इक्विटी मार्केट्स पर क्या है एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे तो लगता है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कल एकदम एंड सेशन में जितना बढ़िया रैली देखने को मिला था, आज भी वो मेंटेन रहना चाहिए। पर मार्केट अगर बहुत गैप से खुल जाता है तो अवॉइड करने का ही सजेशन होगा। सिर्फ लोअर लेवल पर ही खरीदारी करने का सलाह होगा। और निफ्टी को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 17,650 जब तक होल्ड करता है तब तक खरीदने का सलाह मैं दे रही हूँ। लोअर लेवल्स पर 17,650 लेवल होल्ड करने से ही खरीदिए 17,600 का स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में 17,850 से 17,900 का रेंज एक्सपेक्टेड होगा। बैंक निफ्टी के लिए मेरे ख्याल से मेजर जो सपोर्ट है वो करीब 37,900 के आसपास है। तो गैप डाउन होने से अगर गैप डाउन में खुलता है तो 37,900 का लेवल अगर होल्ड होता है तो वहां पे खरीदने का सलाह होगा। 37,800 से 37,750 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 38,350 से 38,550 के बीच में रेजिस्टेंस है तो बीच में बुक करने का भी सलाह होगा। और स्टॉक कॉल्स में मैं भेल रेकमेंड करूंगी। भेल मुझे अच्छा लग रहा है, करंट लेवल से खरीदारी करने का सलाह होगा। 59 का स्टॉप लॉस होगा, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने दिए है। 59 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 5850 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 62 से 64 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से।
नहीं तो कल फ्राइडे तक होल्ड कर लीजिएगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो तो। और रिलायंस को खरीदारी करने का सलाह होगा, 2520 से 2510 के बीच में खरीदारी करना है। 2500 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा रिलायंस का। टारगेट 2565 और 2580 है। ये दो स्टॉक खरीदारी करके चलना है। लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का सजेशन होगा। मानसी जी बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए और बाजार पर आपका आउटलुक भी हमें बताने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स के लिए हमने आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी जी से बात की और उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। आज तो तमाम कमोडिटीज में सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय जिगर की तरफ से। बुलियन मार्केट में गोल्ड में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, 45,700 के लक्ष्य को मानकर चले, 46,100 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। क्रूड घरेलू बाजार में बिकवाली करने की राय, 5,500 के टारगेट्स को मानकर चले, 5,640 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बेस मेटल्स की चाल देखते हुए कॉपर में बिकवाली की रणनीति अपनानी है। यहां पर 714 के टारगेट्स को मानकर चलना होगा, 720 का एक स्टॉप लॉस आप लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एफआईआर का एक्शन जान लेते हैं। आशीष जुड़ गए हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सिर्फ एक ही स्टॉक है जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं। बीईएल यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से देखिए रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 205 से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज भी स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी किराए दे रहे हैं 224 रुपये के लक्ष्य के लिए। कमेंट्री काफ़ी बढ़िया और सीएलएसए ने जो ईपीएस के अनुमान है इसमें करीब 2 से लेकर 6% की बढ़ोतरी की है। मान रहे कि 60,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और जेफरीज भी अगर आप देखें तो मान रहे कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है 12 से 15% सालाना रह सकती है। तो जिसके चलते एक ही स्टॉक है बीईएल जो फोकस में रहेगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं।